नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर है जहां पर सम्मान समारोह हो रहा है। सम्मान समारोह ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने 32 साल पुलिस मेंस एसोसिएशन को दिया। बतौर अध्यक्ष वो पुलिस मेंस एसोसिएशन में रहे। ये 32 साल जो उनके सफर का रहा, इसमें वो एक सोच, एक दिशा, एक आवाज बनकर थे इस पूरे पुलिस के जो हजारों लोग काम करते हैं उनके लिए। 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त है ये। चलिए उनके साथ आज हम बात करते हैं और समझते हैं उनके इस सफर के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश्वर सर आपका। धन्यवाद। 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त, 32 साल आपने दिया पुलिस एसोसिएशन को। एक सोच के साथ, एक आवाज बनकर, एक दिशा बने आप उनके लिए हमेशा। आज जब सम्मान समारोह है, विदाई समारोह है आपका, तो आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसे कौन से माइलस्टोन्स है, ऐसे कौन से नींव है जो आपको याद आते हैं और आपको लगता है कि ये कुछ हमेशा के लिए याद रखने वाली चीजें हैं? देखिए, जहाँ तक हम पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हमारी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के पश्चात मेरा सोच रहा कि अपने लोगों के लिए कुछ हम करें। इस कड़ी में हम बिहार के जमाने से एसोसिएशन से जुड़े और लगातार एसोसिएशन में रहने के साथ काम करते रहे, बहुत से पद पर काम किए। जब झारखंड राज्य का उदय हुआ तो और यहाँ के पुलिसकर्मी के साथ साथ जनता का भी अमन चैन एक तरह से छिन्न हो गया था। वैसे स्थिति में हम झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त हुए और नियुक्त होने के बाद मेरे पास उस समय राज बढ़ने के बाद बल भी बहुत कम था, पदाधिकारी भी बहुत कम थे। सीनियर पदाधिकारी का सहयोग मिलते रहा, उनको हम सहयोग करते रहे और हम लोग निरंतर आप मीडिया वाला की मदद से अपने वरीय अधिकारी और प्राधिकार सरकार से मिलकर मेरा फोर्स, मेरा पुलिस पदाधिकारी कैसे सेफ रहे और राज्य के जनता का हम लोग कैसे भला कर सकें, और उस दिशा तरफ हम लगातार अग्रसर रहे। और हमको जितने भी हमारे पूर्व के डीजीपी रहे, वर्तमान डीजीपी रहे, काफी सहयोग मिला और उससे हम अपने लोगों का भला करने के साथ साथ राज्य के जनता का अमन चैन के लिए हम लोग दुआ करते रहे, घूमते रहे और काफी इसमें हमको सफलता मिली। झारखंड पुलिस में एसोसिएशन के बाद जब मेरी प्रोन्नति हुई तो फिर पुलिस एसोसिएशन में हम आ गए और पुलिस एसोसिएशन के पदधारक रहते हुए हम सेवानिवृत्त हुए हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितना दिन भी अपने लोगों के साथ रहा, अपने लोगों के लिए और राज्य के जनता के लिए, और सारे पूर्व मुख्यमंत्री, सारे हमारे चीफ सेक्रेटरी, सारे हमारे डीजीपी का हमें बहुत स्नेह मिला। और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सहयोगियों का, जो लोग मेरे साथ काम किए। वो सारे लोग कंधे से कंधे मिला के हमसे काम किए। छोटे थे, बड़े भाई का हमको आदर दिए और जो बड़े थे उन्हें हम बड़े भाई का आदर देते हुए, और अभी तक का जो सफर मेरा रहा आप लोगों के सामने जो है, मुझे अच्छा लगता है। खास करके एसोसिएशन के फोल्डर पर बहुत सारे सकारात्मक कार्य हुए, जैसे कि पूरे देश में जाइएगा तो पुलिस के लिए अपना कोई गेस्ट हाउस नहीं है, अपना कोई कार्यालय नहीं है, अपना एसोसिएशन नहीं है। मैं अपने कार्यकाल में माननीय मधु कोड़ा जी जब मुख्यमंत्री थे तो दोनों गेस्ट हाउस का सृजन कराया। एक आरक्षी विद्यालय बहुत दिन का हम लोगों का ख्याति प्राप्त था बिहार से, उसको 5 करोड़ रुपया दे के उसको बनवाया। हॉस्पिटल बनवाया जो अभी शुरू नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश। ऐसे ऐसे एसोसिएशन के फोल्डर पर बहुत सारे कार्य हुए और इसमें हमारे जो सीनियर लोग थे उनका भरपूर हमको सहयोग मिलते रहा है। नेतृत्व का इतना लंबा समय, कभी तो ऐसा भी लगा होगा कि अब बहुत हो गया, चुनौतियां क्योंकि बहुत सारी आई होगी इस दौरान, तो कभी क्या ऐसा लगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, बहुत चुनौतियां आ रही है, या डटकर सामना किया उन चुनौतियों का, और कैसे किया? नहीं, चुनौतियों का सामना हमने किया और अपने लोगों के सहयोग से किया, अपने सीनियर के सहयोग से, अपने कनीय लोगों के सहयोग से। और चुनौती को कभी हम चुनौती नहीं माने, हम चैलेंज नहीं मान के उसको अपना कर्तव्य समझकर हम करते रहे निरंतर, और अच्छा लगता था। लोगों ने मुझे बहुत स्नेह प्यार दिया। जैसा आपने बताई 32 साल, 40 साल, 41 साल की सेवा में 32 साल लगातार एक्टिव झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन हो, झारखंड पुलिस एसोसिएशन हो, उसमें कार्य करने का जो हमको मौका मिला, मुझे बहुत खुशी होती थी। और आज भी हम रिटायर कर गए हैं, लेकिन अपने एसोसिएशन, अपने लोगों के प्रति
आज भी मेरे मन में वही भावना है कि पद पर नहीं भी हैं तो जहां जरूरत इनकी होगी, जहां जिस तरह की आवश्यकता होगी, हम निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे। और जब तक रहेंगे हम जिंदा, तब तक अपने एसोसिएशन के प्रति, अपने लोगों के प्रति मेरी वफादारी इसी तरह निरंतर काम करते रहेगी। और ईश्वर से मनाते हैं कि हमें स्वस्थ रखें। और खास करके आपका मीडिया का भी बहुत हमको सहयोग मिला। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, हमारे सुरजीत भाई हैं, तो मैं प्रिंट मीडिया हुआ करता था। हमारे जो बड़े थे वो छोटे भाई का स्नेह दिए, जो छोटे थे वो बड़े भाई की तरफ कदम से कदम मिलाकर यहाँ के एडवोकेट लोगों का सहयोग हमको मिला। यहाँ के पुलिस पदाधिकारी का तो चूंकि हम थे, आईएएस लोगों का मिला, सरकार का मिला, प्राधिकार का मिला, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते गए। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है वो आपके नेतृत्व से क्या कुछ सीख सकते हैं? वो देखिए, हम अपने नेतृत्व में तो काम किया, इसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष पुलिस एसोसिएशन में जोगिंदर सिंह जी थे, हमारे बड़े भाई कमल किशोर जी जो पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री जी हैं, सुनील बाबू थे, राम कुमार बाबू थे, तो बहुत सा चीज इन लोगों से भी सीखने का हमको मौका मिला। और मैं अपेक्षा रखूंगा कि जो भी एसोसिएशन में लोग हैं वो खास करके नया तो करते ही हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ अपना नया करता है। मैं उन लोगों से भी अपेक्षा रखूंगा कि जो भी सीनियर हैं, अगर जरूरत हो तो उनसे मार्गदर्शन लें और पुराने मार्गदर्शन पर ही आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे, तो हमको लगता है कि इसी तरह का सफलता उनको मिलते जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे काम किए, जैसे गेस्ट हाउस वगैरह की जो आपने स्टार्ट किया उसका ये, तो अब जब आप सेवा से विदा ले रहे हैं, आपकी सक्रिय भूमिका से आप विदाई ले रहे हैं, तो आप ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि वो अधूरा रह गया है और आने वाले वक्त में उसे आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरा काम पूरा नहीं कर पाता है, और इसीलिए लोगों का ये रहता है कि हमारे जो लोग हैं वो बचे हुए काम करेंगे। तो एसोसिएशन के फोल्डर पर तो रोज नया नया चीज हो रहा है, नया नया चीज का जरूरत है। आवश्यकता के हिसाब से कभी एक हम लोग के पास कार्यालय नहीं था, आज मेरे पास कार्यालय है, गेस्ट हाउस है। और अब हम चाहेंगे कि हर जिला में इसी तरह का, यूनिट्स में भी इसी तरह का मैंने पुलिस कर्मियों के लिए अच्छा व्यवस्था का ये हो जाए, गेस्ट हाउस बन जाए, आपको जो है सो उनका कार्यालय अच्छा रहे, वहाँ के लोगों का रहन सहन के सुधार के लिए जितना भी मूलभूत सुविधा हो उन्हें नया लोग कराएं, और इससे संगठन का भी और पुलिस कर्मियों का भी भला होगा। और खास करके ये सारा चीज होने के बाद इसका सीधा सीधा फायदा राज्य की जनता को होगा। जब पुलिसकर्मी अच्छे स्थिति में रहेंगे, उनके बच्चे अच्छे स्थिति में रहेंगे, उनका खान पान अच्छा रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि कर्तव्य परायणता भी जो दिखाएंगे वो लोग, वो बहुत अच्छे से करेंगे, और इसका कहीं ना कहीं भला राज्य के आम जनता को होगा। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे अखिलेश्वर पांडे जी को, जिनका आज विदाई सह सम्मान समारोह है। 32 साल तक उन्होंने सेवा दी। 32 साल यानी कि एक लंबा वक्त होता है। ऐसे में एक इंसान का विदाई समारोह नहीं कह सकते हैं, एक युग की विदाई हो रही है, और इस दौरान वो संघर्ष की कहानी रहे, वो आवाज रहे, वो दिशा रहे उन तमाम पुलिसकर्मियों के लिए जो जब तक कि वो अध्यक्ष के पद पे रहे और उनके लिए वो काम करते रहे। उनके सफर को भी हमने जाना, और आने वाले दिनों में वो क्या देखना चाहते हैं यहाँ पुलिस एसोसिएशन में और आगे के दिनों में, उसे भी हमने जाना। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।